देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी जंग तेज हो चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में भाजपा को मिली बम्पर जीत के बाद लोकसभा चुनावों में हैट्रिक की गारंटी दी। पीएम मोदी अब की बार 400 पार का टारगेट सेट कर रहे हैं। सदन से लेकर चुनावी मंच तक वो इस नारे को बार बार बुलंद कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में इतना आत्मविश्वास आसान नहीं, वो भी तब जब 2 कार्यकाल बीत चुके हों और तीसरे कार्यकाल के लिए जनता के बीच जनादेश मांगने जाना हो। लेकिन देश की राजनीति में मोदी है तो मुमकिन है वाला नारा भी सही साबित हुआ। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी पूरी प्लानिंग तैयार कर रही है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 की कामयाबी के लिए कार्यकर्ताओं को विजयी मंत्र देंगे। इस अधिवेशन में हारो स्ट्रिक पर चर्चा होगी, जिससे कि जीत की हैट्रिक लगाई जा सके। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में सभी सियासी दल पूरे दमखम से जुट गए हैं और इसी बीच राजधानी दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। इसी के साथ पार्टी ने लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया है। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी के मिशन 2024 को पूरा करने के लिए नया प्लान तैयार किया गया। इसके मुताबिक हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को 370 वोट बढ़ाने के साथ अब की बार 400 के पार टारगेट को टच करना है। रिपोर्ट देखिए। मोदी की हुंकार, अब की बार 400 पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 2024 में हैट्रिक की गारंटी। 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी का इरादा साफ है, बीजेपी का टारगेट क्लियर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत इस बार पीएम मोदी का लक्ष्य है। जीत से इस मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं। लिहाजा मिशन 2024 के लिए दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ है। हालांकि यूं तो हर लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करती है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने रामलीला मैदान में बैठक की थी, जहां नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया कि 30 वर्षों के बाद पहली बार भारत में एक स्थायी सरकार बनी है। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से रामलीला मैदान में पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया और बम्पर जीत के साथ केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार से दिल्ली में 2 दिवसीय बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। इस अधिवेशन का एजेंडा बीजेपी मिशन 370 प्लस है। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक सीटें जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसी लक्ष्य को फलीभूत करने के लिए दिल्ली में 11,000 से ज्यादा बीजेपी के प्रमुख नेता बैठक में बुलाए गए, जहां राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के वरिष्ठ नेता इस लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर महामंथन कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत भाजपा के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पीएम मोदी ने पार्टी का ध्वज फहराया।
राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीतिक मुद्दों पर महामंथन कर रही है। बैठक की सार्थकता और बीजेपी को आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी बताते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी की रेगुलर बैठक करना हमारे डीएनए में है और इस आधार पर राष्ट्रीय बैठक करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अलावा बीजेपी अमूमन लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन करती आई है। इससे पहले भी 2014 और 2019 के चुनाव से पहले हुए दोनों अधिवेशन के बाद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हम हर लोकसभा चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहां पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था, जहां मोदी जी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि देश ने देखा सुना और पहली बार 30 साल के बाद एक स्थायी सरकार बनी। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और वहां भी जिस उत्साह के साथ आए, पुनः भाजपा की सरकार बनी, अधिक संख्या में जीते। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक राष्ट्रीय अधिवेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक, सभी प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और मंडल अध्यक्ष के साथ ही लोकसभा विस्तारक और लोकसभा प्रभारी, जिला पंचायत के सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रदेश संयोजक भी बैठक में शामिल हैं। भारत मंडपम में हो रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी सरकार की उपलब्धियों और कामों पर आधारित एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी के विकसित भारत की सोच को परिलक्षित किया गया है। प्रदर्शनी को मुख्य तौर पर 12 विषयों पर आधारित रखा है, जिसमें भारत के स्वदेशी विमान तेजस, कोरोना वैक्सीन, चंद्रयान की सफलता, मंगलयान और इसरो के काम जैसे कई सफलताओं को दिखाया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर भाजपा नेताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। भाजपा विधायक रीवाबा जडेजा ने कहा कि बहुत ही उत्साह और जोश का माहौल है। यह कार्यकारिणी जानकारीपूर्ण रहने वाली है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री के 400 पार नारे को जरूर पूरा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा आदि सभी मिलकर अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं खुश हूं कि मैं इसी पार्टी की सदस्य हूं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी संगठन से निकले हुए हैं। उन्होंने खुद संगठन को इतना महत्व दिया हुआ है, वो भी पूरे समय रहते हैं। 5 साल 10 साल सरकार ने क्या किया, उसके साथ में आने वाले समय में क्या करेंगे, किस तरह का अमृत मंथन रहेगा, पार्टी का रोल क्या करेगा, हर एक लोगों को जिम्मेदारी मिली है, वो अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को महत्व मिला है, जो पार्टी में 33% देने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। और इसके साथ में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारे कई सेल है, जो सब लोग मिलकर पूरे देश से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपने अपने संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात में क्या उम्मीद कर रही है?
गुजरात हम लोग 5 लाख से ऊपर 26 में से 26 सीट जीतकर हैट्रिक करेंगे। बहुत ही उत्साहपूर्ण और जोश का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी। और जितने भी यंग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव ये कार्यकारिणी रहेगी। और स्पेशली गुजरात की बात करें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को हमेशा एक रोल मॉडल के तौर पे देखा है। और इस बार 26 की 26 लोकसभा सीट्स हम विद 5 लाख प्लस लीड्स के साथ जीतने वाले हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने दिया गया नारा डेफिनेटली फुलफिल करेंगे इस बार 400 के पार। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरकर लोकसभा चुनाव में कूच करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लोकसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार है। बीजेपी की 370 लोकसभा सीटें जीतना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। इस दौरान उन्होंने सदस्यों से अपनी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।
की बार एनडीए सरकार 400 पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हर उस रणनीति पर मंथन हो रहा है जिससे कि अब की बार 400 के पार 7 रिकॉर्ड नंबर वाली सरकार बने। इसको लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के संघर्ष की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ और भाजपा के इतिहास में हमने हर कालखंड देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, उपेक्षा का काल देखा, आपातकाल भी देखा, जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ने वाला काल देखा और जीत हार का काल भी देखा। ये रिपोर्ट आप देखिए। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से एजेंडा सेट कर रही है। अपने सियासी मंसूबों में कामयाबी पाने के लिए हर बार की तरह फिर देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में इस अधिवेशन का उद्घाटन किया। पार्टी के सम्मेलन की शुरुआत से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव अभियान को गरीब हितैषी कार्यों, देश के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ी प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द चलाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता को अब मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और 2019 की तुलना में आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए कम से कम 370 से ज्यादा सीटें हासिल करने और एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट करना चाहिए। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रोड मैप रखा है। उन्होंने कहा कि पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा, अगले चुनाव में फिर से हमारी पार्टी की बड़ी जीत होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि 30 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनी है जहां देश में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। गरीबों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को सम्मान मिला है। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। हम सब लोग यहाँ से आज उत्साह हम सब के मन में है। हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूथ पर पूरी ताकत से जुटना है। ये हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है। आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। 2014 से पहले हमारी सिर्फ 5 प्रदेशों में सरकारें थीं और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। 2014 के बाद आज 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकारें हैं। इनमें 12 राज्यों में तो पूरी तरह से भाजपा सरकार है। 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा है, हमने आपातकाल देखा है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछला दशक जो गुजरा वो उपलब्धियों से भरा हुआ है। 2014 से पहले लोग हमारा उपहास करते थे, लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और 2019 में फिर से हमारी सरकार बनी। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है। वो दिन दूर नहीं
जब बंगाल भी जीतेंगे। इसी के साथ असम, मणिपुर में भी हम दोबारा सरकार बनाएंगे। 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे। हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा। हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की 10 साल की बड़ी उपलब्धियां गिनाते हुए 2024 चुनाव में लगातार तीसरी जीत का मंत्र दिया जाएगा। आर्थिक प्रस्ताव में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इस अधिवेशन में करीब 21 मुद्दों और प्रस्तावों पर महामंथन होना है। उपलब्धियों भरे 10 साल मोदी की गारंटी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, G20 का सफल आयोजन, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी सरकार में देश की महान सनातन संस्कृति का सम्मान, भारत रत्न और पद्म सम्मान, नया संसद भवन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अंतरिक्ष में देश की उड़ान, जाति आधारित राजनीति बनाम हर वर्ग का कल्याण, भारतीय न्याय संहिता, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, हिमाचल में भीषण आपदा, मेरा माटी मेरा देश, संदेश खाली मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर भर्त्सना, किसान कल्याण के लिए किए गए काम, अर्थव्यवस्था की उड़ान, कोविड प्रबंधन। 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। दिल्ली के भारत मंडपम में इस अधिवेशन से सत्ताधारी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी समापन भाषण देंगे, जिसमें वह देश भर से आए 11,000 से अधिक भाजपा प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी का विजयी मंत्र देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।